जो बातें हमारे नेता के बारे में कही गई, पॉलिटिकल रूप से कोई किसी की आलोचना कर सकता है, उस पर विचार अलग से हो सकता है कि गठबंधन में रहकर उस तरह से आलोचना हो कि नहीं हो, यह एक पॉलिसी मैटर हो सकता है। लेकिन नमस्कार, आप न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठाता है तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसी और का नहीं कहना है, बल्कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। जी हां, पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राजद विधायक सुधाकर सिंह पर जमकर हमला बोला है। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। देखिए, हमको जो कहना था हमने कहा, क्योंकि जो बातें हमारे नेता के बारे में कही गई, पॉलिटिकल रूप से कोई किसी की आलोचना कर सकता है, उस पर विचार अलग से हो सकता है कि गठबंधन में रहकर उस तरह से आलोचना हो कि नहीं हो, यह एक पॉलिसी मैटर हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक तरह से गाली दी गई और इस गाली के बारे में जो कुछ भी हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मेरा मन आहत हुआ। और सिर्फ मेरा ही मन आहत नहीं हुआ, बल्कि लाखों करोड़ों लोग जो नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके संघर्षों में सहायक रहे हैं, उनकी भावना आहत हुई है। और उसको देखते हुए हमको जो कुछ कहना था हमने कहा। उसके बाद जो प्रतिक्रिया में आरजेडी की ओर से आधिकारिक रूप से जो बयान आया है, मुझको लगता है वह बयान और ज़्यादा आहत करने वाला है। जो गाली दी गई उससे भी ज़्यादा आहत करने वाला, उसके बचाव में जो कुछ कहा गया आरजेडी की ओर से, यह ज़्यादा आहत करने वाला है। सब लोगों को मालूम है, हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पे मुझको ज़्यादा फीलिंग इसलिए भी हो क्योंकि नीतीश कुमार जी का और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है। और हम यह नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे नेता को सरेआम इस तरह से कोई गाली दे, यह मुझको बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्या नीतीश कुमार को क्या फैसला लेना चाहिए अपने बाकी कौन क्या कर रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिए। मेरा जो विषय है उस पर हमने बात की। सुधाकर सिंह ने अपने पत्र का जवाब दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चलाया करते थे। हमने कहा कि मुझको जो कहना था, मेरा मन आहत हुआ है, आज भी आहत है, इसलिए हमने अपनी बात कही। उन्होंने जो आधिकारिक रूप से आरजेडी की ओर से जो कुछ भी कहा, उस पर भी हमने कहा कि उस बयान ने और ज़्यादा आहत किया। बचाव करते हुए कहा गया कि उस पर हम संज्ञान नहीं लेते हैं, यह और ज़्यादा दुखद है। इससे ज़्यादा मेरी अभी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं। मोदी ने कहा है आरजेडी को सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने अपनी पूरी बात कर दी। हमने कहा है यह बात मुझको कम से कम कन्विंसिंग नहीं लग रही है कि किसी व्यक्ति विशेष की निजी राय है, इसलिए उस पर पार्टी संज्ञान नहीं लेगी, यह मुझको कन्विंसिंग नहीं है। हम फिर दोहराते हैं कि हो सकता है कि इसका कारण नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है फीलिंग मुझको। लेकिन जो कुछ भी हमको कहना था हमने कह दिया। ना आपने कि क्या कुछ कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर से कहा है कि बड़बोले नेता हैं, उनको अपने निजी राय हो सकता है, लेकिन किसी खास व्यक्ति के बारे में कुछ बोलेंगे तो वे कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हालांकि जब से सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर हमला बोले हैं, तब से काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। यही नहीं, जितना मांझी की तरफ से जो है सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करने की मांग जो है उठाई गई है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर आगे भी इस तरह से चलता रहेगा तो गठबंधन पर भी असर पड़ेगा। अब देखने वाली विषय होगी कि सुधाकर सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की जो जुगलबंदी चल रही है, जो वार पलटवार चल रहा है, आगे किस तरह से होता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोर नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।